हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास यूकेजी सिलेबस। ये जो सिलेबस है वो सीबीएसई, आईसीएसई एंड ऑल बोर्ड्स के लिए है। ये लेटेस्ट यूकेजी सिलेबस है। यहाँ मैं सारे सब्जेक्ट के सभी टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एलकेजी और नर्सरी के सिलेबस शेयर किए हैं, तो वो आपने लिंक देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सिलेबस है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। इंग्लिश में बच्चों का जो टॉपिक है वो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। बच्चों को वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की रिवीजन कराई जाती है, क्योंकि बच्चा एलकेजी से सीखता हुआ आ रहा है। देन सीवीसी वर्ड बच्चों को कराए जाते हैं। सीवीसी वर्ड्स जैसे कैट और मैट, इस तरीके से वर्ड्स फैमिली AEIOU, इससे रिलेटेड जो वर्ड्स फैमिली है बच्चा यहाँ पर वो सीखता है। देन आर्टिकल का टॉपिक जो है एलकेजी में बच्चा बेसिक सीखता है, यहाँ इस चीज़ को और भी अच्छे से बच्चा समझता है। तो ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले करते हैं, और एन का जो यूज़ करते हैं वो वॉवेल वाले वर्ड से पहले, से एन एप्पल अ बुक, इस तरीके से। देन ऑपोजिट वर्ड है हॉट कोल्ड हो गया, वेट ड्राई, इस तरीके से पिक्चर ऑपोजिट सिखाते हैं। देन उसके बाद वर्ड्स ऑपोजिट बच्चों को सिखाया जाता है। देन जेंडर में मेल फीमेल बच्चों को कराते हैं, लाइक गर्ल बॉय, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, इस तरीके से। देन सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट यहाँ बच्चा सीखता है। देन राइमिंग वर्ड्स जैसे कैट बैट मैट, इस तरीके से। यूज़ ऑफ दिस एंड यूज़ ऑफ दैट, यूज़ ऑफ दिस एंड यूज़ ऑफ दोज। सिंगुलर के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं। साउंड ऑफ लेटर्स आते हैं, यानी बच्चों को लेटर्स की साउंड पता होनी चाहिए। यहाँ पर आके बच्चा अच्छे से सीखता है, और यहाँ पर बच्चों को पिक्चर देके उसकी मिडिल साउंड एंड लास्ट साउंड बच्चों को कराई जाती है यूकेजी में। देन यूज़ ऑफ ऑन इन एंड अंडर, यहाँ पर बच्चों को प्रीपोजिशन सिखाए जाते हैं। तो यहाँ ऑन इन एंड अंडर को लिया जाता है, 3 प्रीपोजिशन बच्चों को सिखाए जाते हैं। देन यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर, यहाँ पर वर्ब सिखाए जाते हैं बच्चों को, यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर। कहीं कि वॉज वर्ब भी सिखाया जाता है। रीडिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी बच्चों को क्या करना है, सीवीसी वर्ड से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं छोटे छोटे, वो बच्चों को यहाँ पर रीड करने आने चाहिए, तो वो कराते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है पिक्चर कॉम्पोजिशन, यानी कि बच्चा पिक्चर्स को देख के 4 से 5 लाइन खुद क्रिएट कर सके। तो यहाँ पिक्चर्स को देख के जो बच्चा लाइंस क्रिएट करता है उसे पिक्चर कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो पिक्चर्स भी इजी यहाँ पर दी जाती है। देन साइट वर्ड्स हैं, यहाँ पर 2, 3, 4 लेटर साइट वर्ड बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे IT, इट, THA, THE, द, THAT, दैट, इस तरीके से। और राइम्स, जो बच्चों के बुक्स में राइम्स होते हैं वो राइम्स यहाँ कवर की जाती हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं यूकेजी में जो बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हमारा ईवीएस में बच्चों को क्या क्या कराया जाता है। पहला जो टॉपिक है वो है माई सेल्फ, बच्चों को खुद के बारे में 4 से 5 दिन। अब यहाँ बच्चों को लिखना सीखना है। एलकेजी तक बच्चे ने टिक मार्क लगाया, लेकिन यहाँ पर आके बच्चों को अब सारी चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, स्पेलिंग बच्चों को लर्न होना चाहिए। तो माई सेल्फ, माई फैमिली के बारे में, लाइक मदर फादर, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। माई स्कूल का नेम बच्चों को पता होना चाहिए। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडी, एटलीस्ट यहाँ पर 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चों को सिखाते हैं, लाइक नोज़, ईयर, इस तरीके से। सेंस ऑर्गन, यहाँ बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, लाइक आईज़, नोज़, टंग, स्किन, ईयर, इस तरीके से। सीजन्स, 3 सीजन्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। देन ट्रांसपोर्ट बच्चों को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। एनिमल नेम्स बच्चों को कराए जाते हैं, तो यहाँ अलग अलग कराए जाते हैं, लाइक वाइल्ड, वाटर, डोमेस्टिक एनिमल, ETC। इसमें और भी आ जाते हैं, पेट एनिमल, फार्म एनिमल, वो डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों की बुक के अकॉर्डिंग। देन फ्रूट्स नेम बच्चों को कराए जाते हैं, वेजिटेबल नेम्स कराए जाते हैं। अवर हेल्पर, तो यहाँ हेल्पर नेम बच्चों को कराए जाते हैं कि कौन कौन हमारे हेल्पर्स हैं। एनिमल्स एंड दियर साउंड्स, यानी एनिमल और उसके साउंड कराए जाते हैं। एनिमल एंड दियर यंग वन, एनिमल्स और उनके जो किड्स होते हैं उनके बारे में कराए जाते हैं। जैसे काऊ का जो किड्स होता है उसे काफ बोलते हैं, लॉयन का कब, इस तरीके से। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों को यहाँ से सिखाना स्टार्ट करते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी में हमें कैसे रोड पे चलना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स के रूल्स एंड ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जब भी रोड हमें क्रॉस करना चाहिए तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए। तो ये सेफ्टी सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद है होम सेफ्टी, के बच्चों को घर पे कैसे रहना है, स्टेयर्स पर भागना नहीं है, स्विचेस को टच नहीं करना है। स्कूल सेफ्टी में बच्चों का आता है कि स्कूल में बच्चों को कैसे सेफली खेलना है, सेफली चीज़ें करनी हैं। वो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाते हैं ईवीएस में। हमारा नेक्स्ट है हिंदी सब्जेक्ट, यहाँ पर स्वर और व्यंजक ये बच्चा करके आता है एलकेजी में, तो उनकी रिवीजन कराई जाती है। फिर 2 अक्षर वाले शब्द व वाक्य कराए जाते हैं, क्योंकि एलकेजी में बच्चा ये सीख के आते हैं, इनके शब्द यहाँ बच्चों को वाक्य कराए जाते हैं। 3 अक्षर वाले शब्द और उसके वाक्य कराए जाते हैं, जैसे अजय उठ कसरत कर, इस तरीके से अजय उठ कसरत कर। तो यहाँ पर 2-3 अक्षर को मिला के जो वाक्य बनते हैं, छोटे छोटे वाक्य बच्चों को वो अभ्यास कराए जाते हैं। अब आ जाती है हमारी यहाँ पर मात्राएं। तो यहाँ पर हम बच्चों को मात्राएं सिखाते हैं। आ की मात्रा वाले शब्द व चित्र का अभ्यास, चित्रों के माध्यम से बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्दों का हम अभ्यास कराते हैं। उसके बाद ई की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों को चित्र देख के पर्टिकुलर चित्र देखना है और उसके बारे में लिखना है कि वो पूरा उसका नाम लिखना है। जैसे आम हो गया, आग हो गई, तो नाम बच्चों को लिखना होता है। छोटी की मात्रा वाले शब्द व चित्र हैं, बड़ी की मात्रा वाले शब्द और चित्र। उसी तरीके से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और फिर यहाँ पर क्या है, शब्दों को मिलाकर पढ़ना। बच्चों को शब्दों को मिला के पढ़ना यहाँ पर धीरे धीरे आ जाना चाहिए। जैसे 3 से 4 अक्षर वाले शब्दों को मिलाकर वो वाक्य पढ़ना सीखता है। तो धीरे धीरे वैसे ही बच्चों के उसमें मात्राएं भी हमें शामिल करनी है, ताकि बच्चा अच्छे से उसका अभ्यास कर सके। फिर है अक्षर को जोड़कर शब्द बनाना। हम बच्चों को प्लस की फॉर्म में देते हैं, यहाँ बच्चों को शब्द बनाना होता है। और गिनती, यहाँ बच्चों की गिनती सिखाई जाती है। तो हिंदी गिनती आती है, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से। यहाँ पर रंगों के नाम बच्चों को कराए जाते हैं। सब चीज़ें जो कराई जाती है बच्चों को 5-5 ही कराई जाती हैं। फलों के नाम हो गया, सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम। अपना परिचय बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो हिंदी कहानियाँ हैं वो, चित्रों को देखकर कहानी बनाना। जैसे हमने इंग्लिश में पिक्चर कॉम्पोजिशन देखा, सेम चीज़ वही है। और हिंदी कविताएँ, जो भी उनके बुक्स में कविताएँ होती हैं वो सारी कविताएँ यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती हैं यूकेजी में। ओके, तो ये सारे टॉपिक हिंदी में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है मैथ्स। यहाँ मैथ्स में क्या क्या टॉपिक कवर किए जाते हैं। पहला जो है प्री मैथ कॉन्सेप्ट बच्चों को कराए जाते हैं, ये नर्सरी से कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों को वो प्रैक्टिस कराया जाता है। बिग स्मॉल का, फ्रंट बैक, फुल इम्पिटी का कॉन्सेप्ट, इन आउट, मोर लेस, टॉल शॉर्ट, राइट लेफ्ट। तो यहाँ पर आके बच्चे सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसके अलावा भी एक तो कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, उसको भी यहाँ पर कराया जाता है। देन यहाँ पर है बच्चों का नंबर्स जो बच्चों को आते हैं 1 to 200 आता है। यहाँ बच्चों को 200 तक की काउंटिंग आनी चाहिए ओरली, तो रीडिंग कराते हैं और फिर राइटिंग कराते हैं बच्चों को। नंबर नेम बच्चों के आते हैं 1 से लेकर 50 तक। यहाँ पे स्पेलिंग बच्चों को लिखना होता है। देन बैकवर्ड काउंटिंग भी आती है 50 से 1 तक की। उसके बाद आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर बच्चा करता है 1 to 100 के बीच में। ये चीज़ें अच्छे से बच्चों को आनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 to 100 के बीच में करवाया जाता है। देन काउंट एंड राइट का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को ऑब्जेक्ट को काउंट करके यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद है काउंट एंड ड्रॉ, काउंट एंड सर्कल। तो काउंट एंड ये सारी चीज़ें बच्चा नर्सरी से करता आ रहा है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ कराते हैं, लेकिन जो चीज़ें उनको क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर सिखाते हैं। ऑब्जेक्ट को ज़्यादा लेते हैं, नंबर्स को बड़ा लेते हैं, ताकि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। देन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इनका कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर वो कैसे सिखाया जाता है, यहाँ बच्चों को इस तरीके से बेसिक सिखाया जाता है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी जब नंबर छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। और इसी का ऑपोजिट, जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाएंगे और उसकी प्रैक्टिस बच्चों को करवाते हैं। देन ऑर्डिनल नंबर यहाँ पर कराते हैं पोजीशंस के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये LKG में भी स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ बच्चों अच्छे से इस चीज़ को पढ़ता है।
देन नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें हम कवर करते हैं वो है 1 डिजिट एडिशन विद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑब्जेक्ट के साथ बच्चों को कराए जाते हैं, जहाँ बच्चों को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को देखकर करना होता है। उसके अलावा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब पहले तो हम ऑब्जेक्ट से सिखाते हैं, उसके बाद विदाउट ऑब्जेक्ट बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। उसके बाद साइन सिखाते हैं, ग्रेटर लेस एंड इक्वल का साइन बच्चों को कराया जाता है। स्किप काउंटिंग बच्चों की आती है 2 to 50। नेक्स्ट टॉपिक है जो मनी, बच्चों को मनी के बारे में कराते हैं, जो करेंसी है हमारी इंडियन रुपी, उसका साइन सिखाते हैं और सारी करेंसीज बच्चों को आइडेंटिफाई कराना सिखाते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स, जो कॉइन्स एंड नोट्स होते हैं करेंसी में, वो सब यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। देन टाइम के बारे में, तो बेसिक बच्चों को टाइम देखने आना चाहिए। तो 2 हैंड्स होते हैं बच्चों यहाँ पर, मिनट एंड आवर एंड, तो बच्चा वहाँ पर ये सीखता है। शेप्स में बच्चों को सर्कल, ओवर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सेमी सर्कल, डायमंड, ये सारे शेप्स बच्चों को कराए जाते हैं यूकेजी में। इस तरीके से शेप्स बना के बच्चों को करवाए जाते हैं। देन है पैटर्न बच्चों को कराया जाता है, कोई भी पैटर्न फॉलो करते हुए। जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर चल रही है या कोई शेप्स का पैटर्न चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर कराई जाती हैं। तो ये जो सारे टॉपिक मैंने सारे जो सब्जेक्ट में सारे टॉपिक आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारे टॉपिक बच्चों को यूकेजी में सिखाए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग।